23 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान पीएन पाठक जो कि देवरिया के विधायक हैं, उनके आवास पर लगभग 50 के आसपास ब्राह्मण विधायकों का एक जुटान हुआ और वहां पर सहभोज हुआ। उसके बाद इस घटना ने तूल पकड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दे डाली और उनकी क्लास लगा दी। उसके बाद अब इस घटना ने एक नया रूप, एक नया मोड़ ले लिया है और पंकज चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने ही उनके खिलाफ बगावती तेवर, बगावती स्वर बुलंद होने लगे हैं। और सोशल मीडिया पर भी ब्राह्मण जो संगठन है वो पूरी तरीके से भाजपा और पंकज चौधरी के ऊपर हमलावर है। इस तमाम सारे घटनाक्रम में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक मिलते हैं, उनको मिलते रहना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं, गलत चश्मे से देखा जा रहा उद्देश्य गलत नहीं था। और साथ ही साथ इस बैठक के बचाव में, इस बैठक के बारे में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी ब्राह्मण विधायकों का बचाव करते हुए कहा कि 50 ठाकुर मिल जाएं, बैठ जाएं आपस में, 50 ब्राह्मण मिल जाएं, बैठ जाएं आपस में, हाल चाल ले, चाय पिए, इसको मैं किसी भी तरीके से गलत नहीं मानता हूं। और ब्राह्मण जो विधायक है उनकी जो बैठक हुई उसका मैं स्वागत करता हूं, ये कहीं से गलत नहीं है। सवर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि अगर वहां पर ब्राह्मण विधायकों का वो सम्मेलन हुआ, जुटान हुआ, एक दूसरे का हाल चाल लेने के लिए वहां बैठे, तो क्या किसी को गाली दे रहे थे? कुछ गलत नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो ये बार बार होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है तो पिछड़ा मोर्चा क्यों बनाया गया है, SC/ST मोर्चा क्यों बनाया गया है, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पंकज चौधरी का एक काफ़ी पहले, लगभग 5 साल पहले का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बाकायदा 3-4 फोटो शेयर की थी और कहा कि कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन में अपने समाज के लोगों से मिलना जुलना हुआ और कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। उनका एक बयान इस वक्त और भी ज़्यादा वायरल है जो उन्होंने गाजियाबाद में दिया, कहा कि इंडी गठबंधन में जैसे कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है या फिर ममता बनर्जी की पार्टी शामिल है, अगर आपको इनकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी उनको घेरा और उनके इस कथन का जवाब देते हुए कि कहा जहां पर्चा और अंदर खाने ही फोन कॉल से सब कुछ मैनेज हो जाता है, उस पार्टी में चुप रहना ही अपने सम्मान को बचाने के बराबर है। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ब्राह्मण जो संगठन है वो पंकज चौधरी को घेर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज चौधरी को घेरने के साथ कहीं कहीं से भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी शुरू कर चुके हैं, जो निश्चित रूप से एक अपने आप में नई बात है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो ब्राह्मण समुदाय हैं उन्होंने कहा कि इन तमाम घटनाओं के बीच में जितने 50 विधायक थे वे सब मौन हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो किस तरीके से आप अपने समाज का भला कर पाएंगे। मनोज सिंह काका जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी पंकज चौधरी के ऊपर हमला बोला और कहा कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, उनको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। और ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उसको लेकर जब उन्होंने बयान जारी किया, गलत है। और भी दूसरे समाज के लोग अगर बैठक करते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हो, ब्राह्मण समाज की बैठक पर आप इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस के जो यूपी के चीफ हैं अजय राय, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी जुटान को सही ठहराते हुए कहा कि विधायक मिलते हैं तो उनको मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण विधायकों की वो बैठक हुई, अगर उन्होंने सहभोज किया, आपस में हालचाल ली अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी अगर कोई वहां पर उन्होंने किया तो कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पंकज चौधरी के नेतृत्व में एक तरफा राजनीति कर रही है जो सरासर गलत है। सब मिलाकर पंकज चौधरी का ब्राह्मण विधायकों को नसीहत देना उन पर भारी पड़ रहा है और पार्टी के अंदर खाने ही उनके खिलाफ बगावती तेवर बुलंद हो रहे हैं। सब मिला के कहा जाए कि जैसे ही नवनियुक्त पंकज चौधरी ने कमान संभाली है, उनका पहला ही तीर गलत निशाने पर जाकर लगा है, जिससे अब वो सोशल मीडिया से लेकर पार्टी के अंदर भी ट्रोल हो रहे हैं। अब ये जो कवायद शुरू हुई है ये कहां जाकर खत्म होगी, ये देखने वाली बात होगी। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, आप भी देखते रहें अनादि टीवी यूपी। मुझे दे इजाजत, शुक्रिया।